आखिरी दो चीजें जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये, चूंकि आपने दो हाई स्कूल हुई में और LHS भीमदासा में सर्विसेज दी, और यही दो हाई स्कूल हमारी इस पंचायत में है जी। दोनों जो है अंडर स्टाफ हैं, दो दो तीन तीन आपके पास टीचर हैं, तो आपको क्या लगता है कितना मुश्किल होता है 3 टीचर्स को 10 क्लासेस का मैनेज करना? सर बहुत मुश्किल है ये। क्या ये हो पाता है या नहीं हो पाता? ये समझने से बाहर है ये बात। लेकिन अब क्या कहते हैं वो कश्मीरी में एक कहावत है, नाल गो तो वाइन पियो। क्या नाल गो वाइन पियो, बस यही बात है जनाब। अदरवाइज जो ये है, अब अपने आप को चमड़ी उतारनी पड़ती है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं मैं कह सकता हूँ। बाकी आप कितना, क्योंकि मुझे याद है जब आप हमें पढ़ाते थे प्राइमरी स्कूल ज़ैनबफरी में, एक टीचर हुआ करता था और उस जमाने में बहुत ज्यादा कागजी काम जो है वो मैनुअल होता था, हाथों से होता था, आपको जाना पड़ता था, आना पड़ता था। उस दौर में आज के दौर में आपको कितना फर्क दिखता है? जो ऑफिस का आपका काम होता है उसमें कोई कमी आपको देखने को मिली है या सेम वैसे ही? बस जफर साहब यही समझे आपके जितना आसमान और जमीन का फर्क है ना, बस इतना फर्क है उस दौर का और इस दौर का। क्योंकि इस दौर में ज्यादा जो है और एक्टिविटीज होती है, मतलब ज्यादा मसरूफियत होती है। उस्ताद बेचारे उनमें ही जो है वो एंगेज रहते हैं, पढ़ाने में बहुत कम टाइम लगता है, फिर भी वो कोशिश करते हैं यहाँ बच्चों को कुछ न कुछ देने की। तो ये सारा जो है ये निजाम चलाना है। T20 पॉलिसी के तहत हमने जो आर्डर ऊपर से होगा वो सबने फॉलो करना है, क्योंकि हम गवर्नमेंट नौकर हैं, हमने उसका पालन करना है। जाते जाते मैसेज क्या रहेगा बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए? बस मेरा मैसेज यही है लास्ट में कि बच्चों को जो है वो मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि ये उनका जो है प्रीशियस टाइम है। इसको उन्होंने समझना है, अपने आप को संभालना है, क्योंकि यही कौम जो है जो आगे समाज को जो है बेहतर कर सकती है। तो बाकी पेरेंट्स का ज्यादा जो है जिम्मेदारी है, वो भी पढ़े लिखे हैं, इन स्कूलों में पढ़े हैं। जैसे कि मैंने अपने तकरीब में भी यहाँ उनको डायरेक्शंस दी हैं, तो जो जिसके समझ में जो बात आई तो वेल एंड गुड, नहीं आई तो फिर भी कारवां जो है वो चलता ही रहेगा। कोई काम जो है कहीं नहीं रुकने वाला होता है। लेकिन अब यह है कि समझने की बात है कि फायदा किस चीज से होगा। जिम्मेदारी हर एक ने अपनी अपनी निभानी है, चाहे टीचर हो, चाहे उस तालिब इल्म हो या उनके पेरेंट्स हो। तो ये सब मिलकर अगर यकजा हो के किसी बात को आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, उसमें इंटरेस्टेड होंगे, तो तभी जाकर जो है ये सारा निजाम जो है लेकर चल सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये था हमारे साथ रिटायर होने वाले हमारे सरफराज अहमद त्रागवाल साहब, जो आज यहाँ से सबकदोश हो रहे हैं, और उनके यहाँ पर उनकी यहाँ पर तकरीब थी, एजाजी इख्तितामी तकरीब जिसे हम कहेंगे। तो कुल मिला के इन्होंने मैसेज पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चों के लिए ये कहा कि टीचर्स को जो है कोऑपरेट करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए बच्चों के ऊपर, और बच्चों को भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और साथ ही इन्होंने ये चीज भी कही कि कहीं ना कहीं एजुकेशन को जो है T20 पॉलिसी के तहत चलाया जा रहा है, क्योंकि स्टाफ जो है बहुत कम स्कूलों के अंदर है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां बच्चों को, उस्तातिज़ा को और साथ साथ टीचर्स को देखने को मिल रही हैं। क्योंकि आने वाला समय जो है इन्हीं बच्चों का है, जिन बच्चों को 2-2, 3-3 टीचर्स जो है हाई स्कूलों में जो है वो हैंडल करते हैं। इसके साथ इन्होंने एक चीज और कही कि जो दफ्तरी काम, ऑफिस का जो काम था, उसमें जो है बहुत ज्यादा अंतर, बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैनुअल करना पड़ता था पिछले जमाने में। तो आज जो है उसमें कहीं न कहीं बहुत ज्यादा सहूलियात हमें देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से टीचर्स को और ज्यादा मेहनत बच्चों के ऊपर करनी चाहिए। तो फिलहाल हम आपके साथ इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।